ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीरिया ने इजरायल की 3 मिसाइलें मार गिराई हैं। सीरिया ने दावा किया कि इजरायल ने उस पर 8 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें 3 को उसने मार गिराया। यह भी दावा किया गया कि सीरिया पर मिसाइल अटैक करने के लिए इजरायल के लड़ाकू विमान लेबनान की हवाई सीमा में घुस गए थे, जिस पर लेबनान ने आपत्ति जताई है। एक दिन पहले ही सीरिया की सेना ने दावा किया था कि इजरायल ने उसके एयरबेस पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। यही नहीं, यह भी खबर है कि जिस इलाके में हमला हुआ वहां ईरान के ठिकाने थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजरायल ने मिसाइलें भले ही सीरिया पर दागी, लेकिन उनके निशाने पर ईरान था। ईरान और इजरायल पुराने दुश्मन हैं और पिछले कुछ हफ्तों से वो बार बार दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि वो जंग में लड़ने वाले हैं। सीरिया में इजरायल का मिसाइल अटैक उसी का सबूत है। क्योंकि भले ही इजरायल की मिसाइलें सीरिया में गिरी, लेकिन उस इलाके में ठिकाने ईरान के थे, या यूं कहें कि जमीन सीरिया की है लेकिन लड़ ईरान और इजरायल रहे हैं। क्योंकि ये तो दुनिया जानती है कि इजरायल सीरिया में हमले ही ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। सीरिया की सरकार ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान की आर्मी ने सीरिया में सालों से चल रहे गृह युद्ध में सीरिया की बशर अल असद सरकार का साथ दिया है। इतने सालों में ईरान ने सीरिया के बॉर्डर एरिया में अपने कई ठिकाने भी बनाए हैं और यही बात इजरायल को परेशान करती है। क्योंकि सीरिया और इजरायल बॉर्डर शेयर करते हैं और ईरान वहां से इजरायल को नुकसान पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कि इजरायल की जो 3 मिसाइलें गिराई गईं, उनके निशाने पर भी ईरान के ठिकाने थे, लेकिन सीरिया की सेना ने दावा किया कि उसने इजरायल की 8 में 3 मिसाइलें मार गिराई हैं। इसके अलावा सीरिया का कहना है कि मिसाइलें दागने के लिए इजरायल के लड़ाकू विमान लेबनान की हवाई सीमा में घुस गए थे, जिससे लेबनान भी इजरायल से नाराज है। लेबनान और सीरिया दोनों ही इजरायल के पड़ोसी देश हैं, लेकिन सीरिया और लेबनान दोनों की दोस्ती ईरान से है, इजरायल से नहीं। और इसीलिए जैसे ही लेबनान को पता चला कि सीरिया पर हमले के लिए इजरायल ने उसकी हवाई सीमा का इस्तेमाल किया है, वो भड़क गया और लेबनान की सरकार ने बयान दिया कि इजरायल ने ऐसा करके इंटरनेशनल कानून तोड़ा है। क्योंकि इजरायल की मिसाइलों से केवल सीरिया या ईरान के सैनिकों की जान नहीं जाती, बल्कि आम लोगों की भी मौत होती है। लेबनान इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि इजरायल ने ईरान के 22 ट्रकों को वहां पहुंचने नहीं दिया और ये दलील देकर उन पर हवाई हमला कर दिया कि उनमें ड्रोन और मिसाइलें थी। जबकि ईरान ने दावा किया कि इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान जा रहे 22 ट्रकों में तेल था, क्योंकि लेबनान में इस समय तेल की किल्लत है। लेकिन इजरायल ने न केवल ईरान की दलील को नकारा, बल्कि डंके की चोट पर यह भी बोला कि ईरान ट्रकों से आत्मघाती ड्रोन भेज रहा था, जो इजरायल के लिए परेशानी की बात है, और इसीलिए उसने लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे इजरायल और लेबनान के बीच दरार बढ़ गई। वैसे इजरायल पर पहले भी यह आरोप लगा था और लेबनान ने कहा था कि सीरिया में हमले के लिए इजरायल धड़ल्ले से उसकी हवाई सीमा में घुस जाता है। पिछले साल तो उसने संयुक्त राष्ट्र से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन इजरायल नहीं माना और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला करता रहा, वो भी लेबनान की हवाई सीमा का इस्तेमाल करके। यानी ईरान को बर्बाद करने के लिए इजरायल लगातार लेबनान और सीरिया का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ये दोनों देश ईरान के दोस्त हैं और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि इजरायल ने अपनी सीमा के पास सीरिया के एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें सीरिया के 2 सैनिकों की मौत हुई और 3 घायल हुए। और अब खबर है कि इजरायल की 8 में 3 मिसाइलों को सीरिया ने मार गिराया है। या यूं कहें कि इजरायल की 8 में 5 मिसाइलों ने सीरिया में तबाही मचा दी। यानी इजरायल सीरिया के बहाने ईरान पर वार किए जा रहा है, जो आने वाले समय में एक और बड़ी जंग का सिग्नल लग रहा है।